Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. As you know, Beautiful Mind IS is an institute for civil service examinations and it is specialized for psychology optional. So I receive many requests from different corner of the country that you should teach psychology in Hindi medium. You should teach psychology for other courses, NET, JRF, B.Ed, masters, to, these kind of things. It is not possible for me to cover everything, but yes, for me it is possible to come up with the fundamentals of psychology where you can use this knowledge wherever you want. एंड आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग इन बाइलिंगुअल मीडियम. हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे सो दैट द लॉन्ग criticism the of my approach that you do not provide uh, you know any such video for Hindi medium students. ठीक है. साइकोलॉजी ऑप्शनल बेसिकली ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम में लेते हैं और ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती. आई कैन इवेल्युएट योर पेपर इन इवन इन हिंदी, बट प्रॉब्लम होती है कि उसका स्टडी मटेरियल तैयार करना है ना. तो उसको तो हम अभी करेंगे. अगर आपके लिए ज़रूरत पड़ा तो हम थोड़ा मेहनत करके उसके लिए कर देंगे. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट लर्निंग. कॉन्सेप्ट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन मीडियम. हिंदी और इंग्लिश का कोई डिबेट ही नहीं है इसमें. अगर आपको कोई भी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो उसको समझ में आ जाना चाहिए. मैं कोशिश करूँगा कि दोनों मीडियम में इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो. एंड नाउ इट विल डिपेंड अपॉन यू दैट वेदर यू गिव एग्जाम इन उड़िया और हिंदी और इंग्लिश और वॉट एवर. तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बताना है. तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, शायद यूट्यूब लाइव पर, जिसमें मैं सारे फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करूँगा. वैसे स्टूडेंट के लिए जो 11th में ले, 12th में ले, B.Ed के लिए यूज़ करें, M.Ed के लिए यूज़ करें, मास्टर के लिए, देखिए PCS के लिए, IS के लिए, JRF के लिए, नेट के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ करें. ये कॉन्सेप्ट कॉमन है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी. सो इट विल कम ऑन यूट्यूब लाइव और इसकी टाइमिंग बेसिकली 9 o'clock इवनिंग में होगा या 9:30 से, वो हम इन्फॉर्म करेंगे. और मंडे टू फ्राइडेज में इसको हम करने की कोशिश करेंगे. इफ़ यू डू दिस थिंग then I can assure you that concept will not be a problem for you. Basic understanding will not be a problem for you. और आप कोई भी एग्ज़ाम में दो, आप बी श्योर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. कॉम्पिटिटिव हो, एकेडमिक एग्जामिनेशन हो और वॉट एवर. Even if you are planning to start a career in psychology, this will be helpful. So no matter from for what you are preparing, but if you join this live class then you will be benefited. तो साइकोलॉजी किसी भी रूप में आपके लिए ज़रूरत हो, आपको मेरा ये डिस्कशन क्लास हेल्पफुल होगा. और क्या हेल्पफुल होगा नहीं होगा, हम इसको एक पॉइंट में बता देता हूँ. बहुत सारे लोग भी इस तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, करते हैं, और सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं. उनको मैं अप्रिसिएट करता हूँ और कहीं कहीं तो मेरे से भी अच्छा करते हैं. तो मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे. तो मेरे में एक खासियत होगी कि हमारा जो कोशिश होगा कि जैसे मैं UPSC एग्ज़ामिनेशन के लिए साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो जब हम देखते हैं आंसर्स को, इवैल्यूएशंस जब मैं करता हूँ या उसके आंसर को देखा कि उन्होंने अप्रोच किया लिया, तो जो फ्लॉज होते हैं ना उसकी काफ़ी डायग्नोस्टिक अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि कहाँ पे अप्रोच में दिक्कत होती है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है. तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए जिससे कि आप PCS के लेवल पे या हायर स्टडीज़ के लेवल पे साइकोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं. जैसे B.Ed में या कुछ और एग्ज़ाम में तो आपको MCQ होता है. MCQ में तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टिक कर लोगे आराम से. लेकिन IS जैसे एग्ज़ाम के लिए यू नीड टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड यू नीड टू राइट आंसर ऑल्सो. सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी भी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े हायर लेवल पे आ जाते. So I will make sure that you get the right start also,
एंड आई विल एम्पावर यू टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। मतलब आप यूपीएससी के जिस लेवल, यूपीएससी के लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो आई होप आई मेड इट क्लियर। इसको शॉर्ट में करें तो एक फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का एक सीरीज है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब लाइव। अगर आप साइकोलॉजी में कुछ सीखना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव बिन टीचिंग फॉर मोर देन 25 ईयर्स, तो अगर मेरे से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कई लोग इस कारण से नहीं हमारे बैचेस को ज्वाइन कर पाते होंगे कि फ़ी का इशू है, वह जाहिर सी बात है, होता होगा। लेकिन अगर आप कुछ हेल्प चाहिए तो इस सीरीज़ में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसमें मैं जो भी लाइव में होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो उसको आप उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। और मैं स्पेसिफिक किसी कोर्स के लिए बता दूँगा, मैं फंडामेंटल्स क्लियर करूँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और चूँकि इवनिंग में रखने का कारण है कि तो आप देर सवेर कहीं भी आप वर्किंग हो या दूसरी क्लास कर रहे हो, तो उन सब के अलावा भी इसको आप थोड़ा कम समय के लिए, क्योंकि मैं एक सीरीज़ में देने वाला हूँ, तो हो सकता है हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए मैक्सिमम इसको हम लाइव करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सारे डिटेल तो डिस्क्रिप्शन में होगा ही। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आज ही से एक टॉपिक। अगले दिन से तो लाइव में होगा, लेकिन आज हम इसी वीडियो से स्टार्ट कर लेते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। साइकोलॉजी पढ़ने में कई स्टूडेंट जो हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कई पूछते हैं कि साइकोलॉजी लेना चाहिए या नहीं। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक समझ होनी चाहिए साइकोलॉजी क्या है। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे बिहेवियरल साइंस कहते हैं, व्हाट इज़ इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन बिहेवियर। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है, तो उसको आप समझने की कोशिश करो इतना गुस्सा क्यों करता है ये, वाई ही गेट्स एंग्री सो ईजिली, एंड वाई वेदर ही हैज़ दिस काइंड ऑफ टेम्परामेंट, उसका स्वभाव ऐसा है या ही हैज़ लर्न दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, यानी किसी कारण से सीखा है इसने इस तरह के करना। तो ये चीज़ आप में इंटरेस्ट आ सकता है कि वो ऐसा करता क्यों है। हो सकता है कि उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा हो, उस कल्चर से आ रहा हो जहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं और बहुत ही कॉमन है, तो वो बिहेवियर एक्वायर होके आ जाता है। लड़कियों की शादी होती है, दूसरे घर से दूसरे में आते हैं, देखिए एडजस्टमेंट में होता है कि ये लड़की बहुत ही ऐसी है, वो क्यों कहते हैं उसको। हो सकता है वो कहते होंगे कि वो उस घर से सीख कर आई है, या हो सकता है कि उसके जेनेटिक मेकअप में ही ऐसा हो कि स्वभावगत ही उसको गुस्सा आता है। इन सब ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, गुस्सा ज़्यादा आना, ये क्या है, साइकोलॉजी का एक भाग है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी जब पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इस तरह की चीज़ों में आपका पाला पड़ने वाला है। उसी तरीके से आप मैनेजर बन जाओ और देखो कि आपके वर्कर्स ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है सभी मैनेजर्स को साइकोलॉजी नहीं आती हो, तो सपोज आपसे वो कंसल्टेंट के रूप में हेल्प लेता है कि इनमें मोटिवेशन की क्यों कमी है, वाई दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। मैं तो सैलरी भी देता हूँ, सब कुछ भी देता हूँ, तो ये क्यों नहीं करते। इन सब क्वेश्चन से पालना पड़ता है आपको। तो अगर ऐसी चीज़ों के बारे में 10 क्वेश्चन अगर आप ले लें, 20 क्वेश्चन ले लें और उसको देखें कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या। इंटरेस्ट को देखो, ह्यूमन बीइंग है तो किसको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस चीज़ों में। एक तो कॉमन इंटरेस्ट है, एक होता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा समझ है, लेना चाहते हैं इसको, तो उसे लोग साइकोलॉजी के लिए जा सकते हैं। ये मैंने 2-3 मिनट इसलिए बताया कि साइकोलॉजी लेने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ लो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, और देखो कि कितना पढ़ पाते हो। अभी किसी भी कोई दो कि एक बुक, तो वो तो पढ़ेगा ही कुछ ना, उसको इंटरेस्ट आएगा। ह्यूमन बिहेवियर है, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो ही फाइंड सम इंटरेस्ट इन द टॉपिक। लाइक मूवी में देखिए, जो भी मूवी आती है सभी लोग को, अधिकांश लोग को अच्छा लगता है, वो थ्रिलर हो या कुछ हो, है ना। तो मेमोरी पे एक मूवी बनी थी दृश्यम। अभी देखिए आप, मेमोरी का स्वभाव क्या है, मेमोरी कैसे बनता है, मेमोरी को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या हमको जो मेमोरी होती है, जो चीज़ देखा है उसी को हमने रख लिया है, या उसमें कुछ इम्प्लांट किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम जो बोलते हैं कि मैंने देखा है, कि मुझे याद है, वो कितना हद तक
जो सच्चाई से जुड़ा होता है और कितना हद तक बाद की घटनाओं से इन्फ्लुएंस हो जाता है। दृश्यम मूवी फर्स्ट और सेकंड में यही चीज़ को दिखाया गया। तो अगर आपको उन सब मूवी से आप देखते होंगे तो एक्चुअली वो क्या है, एक साइकोलॉजी बेस्ड मूवी है। साइकोलॉजी बेस्ड का मतलब ये नहीं होता है कि सीरियल किलर है तो वही एक साइकोलॉजी का मूवी है, बहुत तरीके की चीज़ें वेरिएशन है। तो अगर इन सब चीज़ों में खूब इंटरेस्ट आता है आपको तो एक आपको यानी समझिए कि आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी सब कॉमन लोग हैं वो यही करते हैं कि 10 क्लास 11th के 12th के बुक को NCERT लेवल के बुक को पढ़ लेते हैं एंड देन इफ़ दे फाइंड इंटरेस्ट देन कंटिन्यू विद दैट थिंग। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने से होगा क्या, ये क्या ऑप्शन है। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, तो एक ऑप्शनल के रूप में जैसे आप B.Ed कर ले तो उसमें साइकोलॉजी का स्कोप है। M.Ed कर लिया या नेट कर लिया, JRF कर लिया, वहाँ तो है ही है कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हो। दूसरा जो है कि सपोज़ कि आप कंपटीशन में नहीं किए तो पर्टिकुलरली गर्ल्स भी पूछती हैं कि इसमें क्या करियर स्कोप है। करियर स्कोप इसमें ये है कि साइकोलॉजी केवल सब्जेक्ट की बात नहीं है। आज जिस तरीके से सोशल चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से मैकेनिकल लाइफ होता जा रहा है, हर कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं किसी को। वैसे हालत में स्ट्रेस बिल्डअप होने का जो केसेस हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस के रिसर्च को माने, इवन कि WHO के रिसर्च को आधार मानकर देखें तो बहुत स्टडीज में बताया कि जिस रफ्तार से इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है उसके कई गुना रफ्तार से स्ट्रेस बढ़ रहा है। इकोनॉमी बढ़ती है घटती है वो अपने जगह पर है, लेकिन स्ट्रेस हमेशा बढ़ रहा है। स्ट्रेस गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इकोनॉमी में तो उछाल आ रहा है, डाउन जा रहे हैं, स्ट्रेस लेकिन कॉन्स्टेंटली लोगों का बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हमें क्या होता है, हमें होता है कि हम किसी को से बात करें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और सुनने में सभी लोग अपने ही फ़िल्टर में हैं, अपनी दुनिया में है, आपके पास किसी के पास टाइम नहीं है। और सुन भी लिया तो वो अपने तरीके से सलाह देते। ऐसे में बहुत ज़रूरत हो जाती है कि एक ऐसा पर्सन जो हमें बिना जज किए हुए सुने और उसके पास इस बात की क्वालिफ़िकेशन हो, इस बात की कहते हैं ना कि उस बात का जो नॉलेज हो कि एक स्ट्रेसफुल पर्सन का जो बात सुनना है और साथ में उस बातों को नॉन जजमेंटल तरीके से समझना है। उसके बाद उसमें बातों में जो इनकंसिस्टेंसी है उसको समझना है और उसको बिना हर्ट किए हुए सामने वाले को समझा देना है। इस पूरी प्रोसेस को काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कि आप अपने मन से या कुछ अपने लेवल पे कुछ नहीं करते, सिंपली आप उसको काउंसिल करते हैं, मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को। सामने वाला इंसान अधिकांश इतना बुद्धिमान होता है कि वो अपनी कमियों को अगर सामने की तरफ से बताया जाए तो समझ ले। हम दूसरे को कमियों को आसानी से समझ लेते, अपनी कमियों को नहीं। जानते क्यों? क्योंकि आंखें बाहर की तरफ होती है, शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। तो दूसरे की कमियों को समझना बड़ा आसान है, समझ लेते। तो अगर हमारी कमियाँ सामने से हमें वापस मिल जाए तो हम उसको समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट का एक रोल जो है वो एक रिफ्लेक्टर, एक मिरर के रूप में हो रहा है। और आज देखिए कितने यूट्यूब पे बाबा हैं, कुछ ना कुछ सब लोग कर ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते। मतलब कहने का मतलब कि ये एक नीड बन चुका है। अब इसमें है कि जब सभी लोग कर रहे हैं तो उसमें दो दक्ष हैं जो स्किल्ड हैं, जिनको सेंसिटिविटी है, बिना हर्ट किए हुए चीज़ों को समझा सकते हैं। तो एक काउंसलिंग के साइकोलॉजिस्ट के रूप में बहुत बड़ा करियर स्कोप बनता जा रहा है ना। तो ये चीज़ आप ज़रा गौर से समझना कि आज भले ही गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे, लेकिन आप सेल्फ इंटरप्राइजिंग होकर एंटरप्रेन्योर्स बन के आप साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स एक तरीके से हो, सोशल एंटरप्रेन्योर्स हो आप, जो लोगों को हेल्प कर रहे हो, और उस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं। कब होगा ये? जब लोगों के रीजनिंग फ्लॉज में क्या दिक्कत होती है, इसकी इमोशंस का क्या है रोल, किस तरीके से वर्क करता है, इन सब की जब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप कर पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं और आपको कोई जॉब नहीं में मिलता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको अपने एक करियर के रूप में भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट आ रहा हो तो। लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा कि फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर हो, बिहेवियर की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता हो। और वो कब आएगा? नॉलेज से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा, इन सब चीज़ों से आएगा। तो जो लोग
साइकोलॉजी को करियर के रूप में भी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सलाह है कि आप ये कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्कोप दे रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना कि कोई चीज़ जो है सही हाथों में सही चीज़ है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप इसमें करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर आप बस नौकरी चाह रहे हैं तो नहीं से अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग, ट्रीटमेंट और रिसर्च 3 ऐसे डोमेन हैं जहाँ पे आप खुद के लेवल पे भी कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊँ, आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं तो कहीं वर्क नहीं करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर तो हूँ नहीं, लेकिन आज मैं ब्यूटीफुल माइंड के जो सेंस है, इसमें टीचिंग, ट्रीटमेंट और रिसर्च तीनों लेवल पे हम सर्विसेज देते हैं। तो आज मेरे लिए कोई जॉब मांगने जैसा नहीं, जॉब देने जैसा चीज़ें हैं, हम दे सकते हैं और आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को। तो ये मैंने कैसे किया, ये साइकोलॉजी के लेवल पे नॉलेज करके, एक्सपीरियंस करके, अंडरस्टैंडिंग करके, उसको इसमें एक्सपर्टाइज करके ही किया ना। तो वैसे आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ही पढ़ाएं। साइकोलॉजी के मतलब ना टीचिंग भी में ही स्कोप है, ट्रीटमेंट में भी स्कोप है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जैसे आप बनना चाहते हैं तो इवन मास्टर करने के बाद आप काउंसलिंग दे सकते हैं। मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते ना, मैं बताऊंगा कोर्स में, डिस्कशन में। लेकिन काउंसलिंग करना के लिए आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करा के आप काउंसलिंग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, करिए। आप आगे की तरफ तो आप जितना कर सकते हैं उतना करना चाह सकते हैं, करिए। लेकिन बेसिक काउंसलिंग देना तो आप कोई एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर रहा है वो भी दे सकता है, कोई रोक रही है। कहीं कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि भाई इसने केवल ग्रेजुएशन किया तो काउंसलिंग नहीं दे सकता, बिल्कुल। लेकिन हाँ, आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उतना, और उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होती है, दिमाग मानिए। अब जैसे कि मैं अपना एक बता रहा हूँ, एक नॉन मेडिकल तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं, और उतना ही पावरफुल हेल्प है जितना एक डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट वाला हेल्प जो होता है हॉस्पिटल सेटअप में, मेडिकल सेटअप दोनों होता है। तो आप किसी भी लेवल पे इसमें एंट्री कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन हाँ, फिर उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होगी, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सिंपली इतना कि आप खुद से पढ़िए, और हमारे हेल्प लेक्चर से हेल्प लेना चाहते हैं। अभी तक तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बना दूँ। उसमें आप देखिए और जज करिए मैंने कितना अच्छे से कर पाया आपके लिए, और हो सकता है आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाए और आगे वाले समय में आप और अच्छा कर पाएँ। तो मिलेंगे अगली क्लास से इसी समय पे, मतलब इवनिंग के टाइम पे 9 o'clock के बाद में, ब्यूटीफुल माइंड IAS का यूट्यूब चैनल पे लाइव में होंगे, और आप उसको देखिए। और मैं सीरीज में रखूँगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस रूप में, और एक बेसिक कोर्स पूरा जो साइकोलॉजी का है मैं बता दूँगा। उसमें फिर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन अभी जो है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी को डील करें। और ये किन के लिए होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप क्लास 11-12 से लेकर मास्टर और GRF और नेट सबके लिए होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक कल जो फ्लॉज है, वो चाहे 11th क्लास के फ्लॉज हों, फ्लॉज या ऊपर लेवल, क्लास नहीं देखता, वो फ्लॉज है। फ्लॉज किसी लेवल का हो सकता है, उसमें कोई क्लास नहीं होता। तो फ्लॉज है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि कोई बेसिक उदाहरण ले लीजिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि कोई चीज़ का जीन के कारण है या लर्निंग के कारण है, कोई चीज़ बायोलॉजिकल कारण से है या इन्वायरमेंट के कारण से है, या दोनों के कारण से हो सकता है। जैसे क्या होता है कि डिप्रेशन किस कारण से हो सकता है, तो बायोलॉजिकल कारण से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का, दोनों के इंटरेक्शन के कारण से भी हो सकता है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब एक भी चीज़ कमी है, तो वो फ्लॉज है, उसके लेवल नहीं होते कोई। तो आई होप मेड इट क्लियर। ज़्यादा बातें करने से अच्छा नहीं, 20 मिनट की इस डिस्कशन में मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ। और कितने अच्छे से बता पाऊँगा, क्या बताऊँगा, वो तो आप खुद देखना और खुद समझ में आएगा आपको। हाँ, बाइलिंगुअल रहूँगा, जिससे कि आपकी शिकायत दूर हो जाए। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा तो नहीं कमिट कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, और जो भी एडिशनल हेल्प होगा मैं दोनों शब्द बता दूँगा आपको। तो मिलेंगे अगले क्लास से आने वाले दिनों में। आप 9 o'clock पे देख लेना मेरा नोटिफिकेशन ब्यूटीफुल माइंड IAS चैनल पे, वो आएगा कि हमारी क्लास 9:30 से हो रही है, या 9 से उसी में, तो उसी समय में होगा। 9:30 के अलावा होगा, 1 घंटे का क्लास आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास से। थैंक यू।